बच्चों मीटिंग ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हमारा लिटरेचर का पीरियड है। हमारा साना साना हाथ जोड़ी की रीडिंग पूरी हो चुकी थी। नो मैम। हाँ, नो मैम। कहाँ पर थे? बुक खोलो। कहाँ पर थे? हम्म। You're not my president. Hello। ये फैजान कौन है? फैजान अंसारी से कौन बच्चा है? अपने अपने नाम से आओ बेटा। मैम क्षितिज कृतिका। तनुष रवि कौन है ये? मैम मैं आयुषी। आयुषी नहीं, ये रुद्रांश है। अच्छा, रुद्रांश दो जगह क्यों हो तुम? हेलो रुद्रांश दो जगह क्यों हो? हेलो। रुद्रांश मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। नहीं, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। जी। What language are you गुड speaking? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। रुद्रांश। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? Hey, रुद्रांश can you guys shut up? Can you guys shut मैम up? मेरी रिमूव आवाज कर आ रही रही है हूँ आपको? आपको। मैम मेरी आवाज आ रही है Sorry, आपको? sorry. Shut up, shut up, shut up, shut up. मैम मेरी आवाज आ रही है? बेटा ये बीच में जो आवाज आ रही है ना, मैं पहले उसे हटाती हूँ। मैम प्लीज चेक द मैसेजेस फर्स्ट। ये जूम मैम प्लीज कम्युनिकेशन चेक द कौन है? मैसेजेस ये ऑन द चैट। अच्छा। जूम कम्युनिकेशन कौन है? ये जूम कम्युनिकेशन जल्दी कौन है? से इसको हटा हटाओ। रही हूँ, मैं No. रिमूव कर रही हूँ। ले जा। पानी 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 I have a question. है शैम्पू। Miss? Miss? Huh? Huh? मैम हाँ बेटा, ये पहले फालतू के लोग हटा दूं। Excuse me? Hello, I have a question. Hello? Um, shut up. Hello. Oh, हाँ, अब बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। ये मैम रुद्रांश को क्षितिज मैं एडमिट कृतिका। नहीं करूंगी। रुद्रांश पता नहीं किस किस नाम से क्या क्या आ रहा है। मैम वो पता नहीं मैम ग्रुप चैट पे क्या मैसेज था। आई एम रुद्रांश फादर, ही इज नॉट स्टडीइंग, ऑलवेज प्लेइंग बीजीएमई। पता नहीं मैम दे मस्ट बी स्पैमर्स। रुद्रांश, रुद्रांश के तो फादर ही नहीं है। यस मैम। यस किसी और मैम नाम से मैम आई कोई गेस है? समबडी वाज प्रैंकिंग इट। हाँ मैम कोई प्रैंक कर रहा था। हाँ, कोई और कुछ लग रहा था, कहीं और से नाम था। बंदे मजे लेने के लिए आया होगा। हाँ, इसीलिए मैंने पहले उन्हें हटा दिया ना। इससे पहले क्लासेस में भी ये हुआ है। नो मैम। नो मैम। है? मैम मुझसे ज्वाइन ही नहीं की थी शायद। अच्छा,
मैं अभी रुद्रांश को कॉल करती हूँ। ये रुद्रांश के नाम से कौन आ रहा है? हाँ चलो तुम अपनी बुक खोलो। चलो बुक खोलो, कहाँ पर पढ़ रहे थे हम? लेकिन मैम लेट मी अचानक ब्रिंग गांडू आ जाता है और बाकी सब जैसे गायब भी हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के आयुषी, बबूला गांडू यहाँ कैसे आ गया? क्या Yes, आवाज आ ma'am. रही है तुम्हारे यहाँ से? आयुषी, वशिष्ठ मैम दो जगह क्यों मैम हो? मुझे नहीं पता क्या आवाज आ रही है, कुछ दो मैम जगह मेरे से में कुछ क्यों नहीं हो? चल रहा है। ये मुझे लग रहा है ये वाला रिमूव करती हूँ। मैम एक बार आप दूसरी भेज दीजिए मीटिंग, मैम उसमें कुछ मैंने गड़बड़ लग रही है। हाँ, ये कुछ फालतू के लोग दोबारा जाके वापस ज्वाइन कर लो। मीटिंग दूसरी नहीं भेजी जा सकती, वापस दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं इन लोगों को एडमिट ही नहीं करूंगी ना। ओके मैम। अब मैं देख मैम मीटिंग लॉक कर दीजिए। मैम मीटिंग लॉक कर दीजिए। यस मैम। आप बुक खोलो। मैं बुक खोलो, कहाँ से पढ़ रहे थे? मैम पेज नंबर 25। हाँ पढ़ो ये आशीष। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे आवाज नहीं आ रही, जोर से पढ़ो। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया। आशीष आवाज नहीं आ रही है, आराम से पढ़ो। मैम नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है। किसका नेटवर्क ठीक है? प्रांजलि पढ़ो। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं हेलो, बनने के कारण हाँ जी, सुर्खियों रुद्रांश की में मम्मी नहीं बोल रही, आया था। रुद्रांश की मम्मी बोल रही है। मैम ये रुद्रांश के नाम से कौन आ रहा है? रुद्रांश ने किसे लिंक दिया हुआ है? दो दो तीन तीन नामों से आ रहा है और इसने ज्वाइन नहीं किया है और मिसबिहेव कर रहे हैं आके। हाँ कंटिन्यू करो प्रांजलि। ओके। हाँ सुर्खियों में कंटिन्यू नहीं करो। आया था और हैं? अपने हाँ प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का ये सफर था, ध्यान रखने वाली वह बात है, ये ध्यान रखने की बात है, हाईलाइट करने की कि कटाव कितनी ऊंचाई पर था और कटाव में क्या मिलता उन्हें और क्यों जाने को कहा और कटाव के रास्ते कैसे थे, ये सब ध्यान रखना है। ध्यान से पढ़ेंगे सब। हाँ प्रांजलि। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्व देख मीटिंग रही ज्वाइन थी करो। हाँ कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ मने गुड्डू नाश्ता। कर लिया था। महुआ मने नाश्ता। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ
अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीरकर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, एक चूक और सब खल्लास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। बड़े बड़े फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड प्रतिवाद भी किया मतलब इतनी उसने कहा ऊंचाई नहीं। लौट के उसने बोला, जैसे हमारी बात में लौट के बोलते हैं ना, उसने लौट के बोला कि नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतना सुंदर नहीं है। नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वो आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं पाउडर बची रही रह गया हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा उत्तेजित होकर कहा कि देखिए, एकदम ताजा बर्फ है। लगता है रात में गिरी है ये बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर मुंडकी दूरी माने तक सिर। देख रही थी। मुंडकी माने सिर। चांदी चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। तिमरो माया संधय मलाई सातुच, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी छाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम समझ आ रहा सभी सैलानी अब चीजें समझ आ रही हैं। मन पर थाप लगाने लगी थी मतलब बहुत अच्छा लगने लगा था। आगे जसजीत। हम जसजीत। जसजीत नहीं है क्लास में? यस मैम। पढ़ो। नहीं पता है ना? नहीं पता ना? किसे पवनी, किसे किसे पता है? रेज योर हैंड। कहाँ पढ़ा जा रहा है? किसे किसे पता है कहाँ पढ़ा जा रहा है? रेज योर हैंड। बस बाकियों को किसी को नहीं पता है। पवनीत पढ़ो। पवनीत पढ़ो, कहाँ पढ़ा जा रहा है बताओ। पवनीत। मैम एक सेकेंड।
श्रेया और शशांक आपको नहीं पता? पबनीत केवल हैंड रेस कर दिया, पढ़ तो रहे नहीं होंगे, पता है? पढ़ो पढ़ो, इतनी देर क्यों लग रही है? पबनीत इतनी देर क्यों लग रही है? मैम 1 सेकंड। ओके शशांक, एक सेकंड। मान्या पढ़ो, पबनीत को रिमूव कर रही हूं मैं। जिसे नहीं पढ़ना है वो बाहर जाओ, खाली मीटिंग में बैठ के टाइम अपना और खेलों में ध्यान मत लगाओ कि बैठे मीटिंग में है और खेल कुछ और रहे हैं। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक कैमरे ऑन थी। करो, अदरवाइज मीटिंग लीव कर दो, नहीं तो मैं हटा रही हूँ। कैमरे ऑन करो। ऑन करो सब कैमरा, नहीं तो मैं रिमूव कर रही हूँ सबको, फिर कोई फायदा नहीं है क्लास में बैठने का। यदि हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, तो केवल मीटिंग ज्वाइन करके खेलने का कोई मतलब नहीं बनता है। कैमरे ऑन करो सब। शशांक, पवनीत, शशांक, जसजीत, आशीष, ओके आशीष। ना पढ़ो मान्या। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में कुछ लोग लगे फोटो थे। खींचने लग जाते हैं। लेखिका कह रही है मैंने वो फोटो अपनी आंखों में खींचे, वो हमेशा ज्यादा याद रहेंगे। हाँ, मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। मन भीतर वृंदावन जैसे हो रहा था, मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? मन वृंदावन हो रहा था मतलब सब कुछ लग रहा था कि सब कुछ संसार में नाश होने वाला है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। एक सत्य जो है वो ईश्वरी सत्य है, एक सत्य जो है वो आत्मा ही सत्य है, वो पावर ही सत्य है। वहां जाकर ऐसा लग रहा था उन्हें, इसलिए कह रही थी मन वृंदावन हो रहा था। वृंदावन किसकी नगरी है? कन्हैया की नगरी है। तो वहां पर उसको रिचुअल्स से जोड़ा जाता है, तो इसीलिए कह रही है कि वो उन्हें मतलब संसार झूठा दिखाई दे रहा था। आगे। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाव, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, एक मिनट, टूरिस्ट स्पॉट होता तो वहां सारी फैसिलिटीज होती। अब इसीलिए वहां पर बर्फ अभी भी मिल रही है। टूरिस्ट स्पॉट जो भी बन जाता है वहां पर लोग जाके गंदगी फैलाते हैं और वहां की नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कटाव अभी तक टूरिस्ट प्लेस क्यों नहीं बना था, इसीलिए यहाँ का सौंदर्य बचा हुआ था। आगे श्रेया। श्रेया, श्रेया बोलो। Ma'am, actually I joined late, so I didn't know where to read. आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। Ma'am, actually I joined late, that's why I don't know where to read. अच्छा, बहुत देर हो चुकी है तुम्हें तो ज्वाइन करे हुए, तुम्हें पता ही नहीं पढ़ा कहाँ पे जा रहा है, पूछा क्यों नहीं? मैं फोन में कुछ देख रही होंगी वो। खाली क्लास में बैठे रहने का क्या फायदा है बेटा?
यदि हमें पता ही नहीं है या हम पढ़ ही नहीं रहे हैं तो क्लास में बैठने का कोई मतलब नहीं है। दोबारा स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा ये, हम क्लास में होके भी नहीं पढ़ रहे हैं। शशांक पढ़ो। शशांक, शशांक, प्रांजलि पढ़ो। प्रांजलि, प्रांजलि भी चली गई। यस मैम। हाँ नहीं पढ़ो। मैम हूँ। मैम शशांक कह रहा है उसके पीसी का माइक ऑन नहीं हो रहा है, वो इसलिए मैम वो नहीं पढ़ पा रहा है। अच्छा अच्छा चलो, अभी प्रांजलि को पढ़ने इस दो फिर कारण आशीष पढ़ लेना। हाँ इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। आराम खैर से आराम से दनादन फोटो आराम से प्रांजलि, आराम से, एक्सप्रेस मत छोड़ो, समझ के पढ़ो। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों में यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत आध्यात्मिक। से जोड़, शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने हाँ, ये यहाँ पर क्या कह रही है कि जब ये देखा तो उन्हें समझ में आया कि जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने जंगलों में तपस्या की है, जो नेचर के साथ बैठे हैं, जिन्होंने स्वयं को जाना है और फिर सारे संसार को बताया है, तो वो इमेजिन कर पा रही है। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वभवतु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। और तभी दिमाग में कौंधा की मिल्टन से ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि शैतान से भी पूछा, मतलब क्या उस शैतान भी जो है वो उसको उस काम को नहीं कर सकता, दूसरों का अमंगल नहीं कर सकता, यदि उसे वास्तव में इस बात का ज्ञान हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार ऐसे ही, हाँ चलो आगे कंटिन्यू करो। मैंने मणि से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मणि उस समय किसी दूसरे की सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, श्रेया ये तुम्हें मिला कहाँ हिमशिखर पर पढ़ जल रहे हैं? श्रेया मिला कहाँ पर पढ़ रहे हैं या नहीं? नो मैम। अभी भी नहीं मिला, पूछने की भी जरूरत नहीं है बेटा, है? मैम वो फोन में कुछ चला रही होगी इसलिए आपसे नहीं पूछा। फोन चला रही है? नो मैम। हाँ फिर क्या कर रही हो, फिर क्यों नहीं पूछ रही हो? मैम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट माई सेल्फ। फाइंडिंग माई सेल्फ, और मिल रहा नहीं है, सारा टाइम जा रहा है। पेज नंबर बताओ, पैराग्राफ बताओ प्रांजलि। मैम पेज नंबर 27, पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, 5th लाइन। ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सब त्राही त्राही मचती है। तो ये ही बर्फ शिलाएं पानी का संचय कैसे पिघल करती है प्रकृति? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, पानी का संचय प्रकृति कैसे करती है? तो बर्फ शिलाओं के रूप में। हाँ रूप में जल सर्दियों में
बर्फ शिलाएं पिघल पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन ऋण माने नदियों का। कर्जा है, जाने कितना कर्जा है हमारे ऊपर प्रकृति का, और हम उसे कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कितना कुछ हमें दे रही है प्रकृति, और हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे। संसार कितना सुंदर। स्वप्न जगाते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। ख्याल आ गया, आत्मा याद की आ गया। अनंत किसकी याद आ गई? उन पहाड़ियों की याद आ गई जो पत्थर तोड़ रही थी, जिनकी पीठ पर बच्चे लदे हुए थे, जिनके हाथों में गांठें पड़ गई थी। आत्मा की अनंत परतों को चीरता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देख इक्की दुक्की फौजी छावनियां। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है। थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया और उदास हंसी। अब आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फेरी भेटुला, फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। आपके कल मन के उदास लिए हो गया। हम अपना आज दे रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं वो, किसके लिए? हम लोगों के लिए। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में क्या कहना चाह रही हैं इसके माध्यम से? कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में इतना लिप्त हैं, हम ये देख ही नहीं रहे हैं कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, किसकी वजह से हम सेफ हैं, क्या क्या चीजें हमारी हेल्प कर रही हैं। इलाकों में वैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे। हमारे ये जवान पौष और माघ के में भी, जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में रास्तों जाने को ये कितनों बनाते हैं, जिन्हें देख के हम कांपते हैं, जिन पर चलना हमें डर लगता है चलने में, उन रास्तों को इन्होंने बनाया है। जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो मियाद गए माने हैं। टाइम पीरियड। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने चेतना वाला और था। अंतरात्मा मतलब अंदर की फीलिंग, जो हम अपने शहर में रहकर नहीं कर पाते, वो अंदर की फीलिंग प्रकृति में जब हम जाते हैं तो हमें वो फील होता है और हम उसको महसूस कर पाते हैं। बहरहाल अब हम लायोंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा ताजा आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्रेयुता और रूडोडेंड्रो रूडेंड्रो, के फूल। ये फूलों के नाम है, रूडेंड्रो। जितेन बताने लगा, बस 15 दिन में ही दिखेगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ से ढके कटाओं की हिम शिखरों
को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है सफर। मंजिल रास्ते में जो हम जाते हैं, रास्ते में जो हम मस्ती करते हैं, रास्ते के जो सीन होते हैं, उससे भी ज्यादा जाना तो था उन्हें हिमालय, लेकिन रास्ते में वो कटाव होके आई तो कटाव का जो सौंदर्य देखा, वो सौंदर्य हिमालय में देखने को क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो वो उस दृश्य को, उसके आगे, कटाव के आगे वो दृश्य उन्हें फीका लगने लगा। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती ने मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, बहुत उसने जवाब इम्पोर्टेंट दिया। बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि सबसे पहले ये शो करता है लेखक का कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम अपने किसी राज्य के हैं, उसके बाद हम परिवार के हैं। तो उसका एक सेंटेंस, एक वर्ड, उसने पूछा कि तुम सिक्किमी हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं सिक्किमी नहीं, पहले भारतीय हूँ। चलो आगे। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब तक सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबोहवा में इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी पहाड़ी कुत्तों का कुत्ते हैं। इंसिडेंट याद रखना पड़ेगा। ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। चांदनी रात मतलब टाइड एंड टेड्स, जब ज्वार भाटा आता है। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का जोर भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन हमें रकम रकम की जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर रकम है रकम की जिस पर जानकारियां, तरह तरह की जानकारियां देता रहा। गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट से इंसिडेंट चावल। है ये, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारी चीजें, क्या जानकारियां दी उसने, ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, छिटक कर बाहर गिर गए थे। आशीष पढ़ो। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। आशीष की आवाज क्यों धीमी है? माइक के दूर हो क्या? अरे नहीं मैम, नेटवर्क सही नहीं है। आशीष, आवाज बहुत धीमी है तुम्हारी। मैम कोई दूसरा एप्लीकेशन खोल रखा है शायद। पढ़ो श्रेया। कबीर 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, श्रेया इसे की भी आवाज बहुत खेदुम। धीमी आ रही है। पढ़ो मान्या। पढ़ो मान्या। करीब 3-4 जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। फिर उंगली दिखाई। खेदुम फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए। इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग
भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी ने कप्तान शेखर दत्ता का नाम याद दिमाग रखना पड़ेगा, किसने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया। के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ, जीप आगे बढ़ने लगती है। पूरा मैम हो गया। चलो ठीक है, फिर अब यहाँ पर हमारे पास 3 मिनट बचे हैं। मीटिंग 1 मिनट बाद शुरू हुई थी तो हम उसे 1 मिनट पहले ऑफ करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर अगले क्लास में दिक्कत हो जाएगी। तो अभी किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ लो, बोलो। कोई चीज नहीं समझ में आई, कोई ऐसा इंसिडेंट। मैम ये ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा टाइड एंड टाइड्स पढ़ते होगे ना क्या मैम? सोशल्स में। टेक्सटाइल। जो पूर्ण मैम मात्रा में आता है। हाँ मैम विस्मय क्या होता है? क्या? मैम विस्मय का मीनिंग क्या विस्मय होता माने है? आश्चर्यचकित। विस्मय माने आश्चर्यचकित। और बोलो। और बोलो। और कोई वर्ड जिसका मीनिंग एनीथिंग एल्स, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो? हैं? मैम बहरहाल। मैम बहरहाल। बहरहाल माने अरे एक्सेप्ट, ठीक है चलो, बहरहाल आगे बढ़ो। आगे। मैम अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत मतलब तुलना, तुलनात्मक स्थिति, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है। और एनीथिंग एल्स? नो मैम। मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ, फिर कल क्लास में करेंगे क्वेश्चन आंसर। कॉपीज लेके आना, सारा काम पूरा करेंगे। अब बाकी और ओके काम मैम। पूरा कर लेना सब। चलो ओके बाय। थैंक यू मैम।